बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। तमाम सब्जियों से सबसे ज़्यादा इनकम वाला ये टॉपिक है। और ये जो मैं आपको फसल बता रहा हूँ आप भी हैरान रह जाएंगे ये कौन सी फसल है। ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह की ये फसल है। आप इसे पौने 2 माह तक ले जा सकते हैं, वो आपकी किस्मत है और मुकद्दर है। 2 माह तक भी आप ले जा सकते हैं अपने इलाके के मुताबिक, मौसम के मुताबिक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि 1.5 माह तक की ये फसल है और आप जितने चाहें आप पैसे कमा सकते हैं। जब आप इसको लेकर मंडी में जाएंगे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये चीज़ लेकर आया हूँ। आपके पास साइकिल है या आपके पास मोटरसाइकिल है या आपके पास रेडी है, जो ही वो मंडी पे रुकेगी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, तो वो खुद ब खुद ही जो आड़ती हैं वो तो दूर की बात है, जिन लोगों ने ख़रीदना है वो सब कुछ उठाकर ले जाएंगे। और उसका नाम क्या है? धनिया। क्योंकि हमने धनिया बीजा है 11वें महीने और 12वें महीने। जो 11वें और 12वें महीने में नवंबर और दिसंबर में हमने धनिया की काश्त की है, अब वो मुकम्मल तौर पर वो बीज पर आ चुका है, उसने फूल निकाल लिए हैं और ख़त्म हो गया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरा जो धनिया है वो फल पे नहीं आया, वो बीज पे नहीं आया, वो फूलों पे नहीं आया। आजकल जो उसके नीचे जो गंदल है ऊपर चली जाती है, 3-3 फुट की गंदल ऊपर चली जाती है, बीज बनाती है। उसका जो मुड होता है उसमें शाज़ो नादर धनिया होता है, जो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। ये वो मैं बात आपसे कर रहा हूँ जो मैंने बीजा हुआ है और मैं तजर्बा कर रहा हूँ। और मेरे महल्ले वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार वो आते हैं धनिया लेने के लिए और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसमें ज़िक्र करूँगा खान साहब का। वो बार बार कहते हैं या क्या कह रहे हो यार, छोड़ो यार इसको। आप मेरे लिए, खान साहब आपका जो असल नाम है वो मुझे नहीं पता, सीधी बात है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आज के बाद हर वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा और आपने इसे काश्त करना है और उसके बाद मुझे कंप्लेन आपने देनी है। उलामा फिर मैनू तुसी देना है, पहले नहीं देना उलामा। और इसके 3 तरीके हैं लगाने के। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि आज मार्च की 23 तारीख है। 10-12 दिन बार बार मैं जिक्र करता हूँ गंदम का, 10-12 दिन रह गए पंजाब में हाथ लगने के। कई इलाकों में फ़ौरन ईद के बाद लग जाएगा और ज़मीन फारग हो जाएगी। जिन दोस्तों के पास ज़मीन मौजूद है वो हर हालत में लगाएं, हर हालत में लगाएं। और जिनके पास मौजूद नहीं है, कोई ना कोई फसल खड़ी है, वो 10 अप्रैल को हर हालत में फारग हो जानी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तो आपने फौरी तौर पे आपने उसे पानी लगाना है, रौनी करनी है। करने के बाद उसको अच्छे तरीके से आपने हल चलाना है और उसके ऊपर आपने सुहागा लगाना है, फिर हल चलाना है और फिर आपने रूटा चला देना है। सिंगल नहीं डबल चलाना आपने, ताकि उसमें कोई भी जड़ी बूटी हो वो ख़त्म हो जाए, आपको गोडी देनी ही ना पड़े, एक गोडी भी ना देनी पड़े। तो 3 तरीकों से आप धनिया लगा सकते हैं। एक तरीका है कि आप छट्टा दे सकते हैं। छट्टा देने के बाद उसके ऊपर आप खेलियां निकाल लें, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने खेलियां निकालनी है। निकालने के बाद हर 6 इंच के फासले पे 1 चम्मच जो है वो आपने धनिया का जो बीज है 1 चम्मच आपने 6 इंच के फासले पे तरतीब के साथ जो खेली है उसके ऊपर आपने लगाना है। चाहे आप चूंडी के साथ लगा लें, हाथ की जो पुरे हैं, उंगली हैं, उसके साथ आप लगा सकते हो तो लगा लें, या आप चम्मच के साथ लगा सकते हैं तो आप लगा लें। ऊपर मिट्टी दे दें, बगैर पानी के आप लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं।
जिनका तजर्बा है पानी के साथ, वो पानी लगाने के बाद उसकी जो लब होती है, उसका जो सेम होती है पानी की, वहाँ पे आपने लगाना है। और जिनका तजर्बा नहीं है वो बगैर पानी पे पहले लगा लें कि मैंने इतना पानी लगाना है। आपका लेवल होना, कंप्यूटर होना ज़रूरी है ज़मीन का। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है और मार्केट में सब चीज़ें मौजूद हैं और आ गई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1500 2000 रुपये आपने लाखों कमाने हैं ना, तो 2000 रुपये का कंप्यूटर करवा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेवल हो गया तो आप एक जैसी खेलियाँ निकलेगी और एक तरतीब के साथ आप लगाएंगे 6 इंच के फासले पे। जब वो उगेगा तो वो गुच्छे उगेंगे, तो वो आपको काटने में भी मज़ा आएगा। एक तरीका है ये दूसरा तरीका हो गया। और जो तीसरा तरीका है वो आपने पोठे बनाने हैं। 5 फुट का बना लें, 7 फुट का बना लें, 10 फुट का बना लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो आपने पोठे बनाने हैं। और जो आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, मेरी खाली गुफ्तगू नहीं, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। पोठे बनाने के बाद वही तरीका आपने अपनाना है कि हर 6 इंच के फासले पे वहाँ पे आपने ज़मीन हल्की सी चम्मच ले लें या हाथ से लगा लें, एक साइड पे करें और वहाँ पूरी चम्मच आपने लगानी है बीज की, पूरी चम्मच। चाहे आपका तजर्बा है, लाइन में आपने लगाना है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, लाइन में आपने लगाना है। जब वो उगेगा तो वो देखने वाले भी खुश होंगे, यार मज़ा आ गया है देखने के लिए, क्या ज़िम्मेदार है, क्या इसकी तरतीब है बनाने की, लगाने की। आगे जो रिज़्क है वो तो मेरे अल्लाह ने देना है, लेकिन इंसान की तरतीब होनी चाहिए। अगर आके नसीब में है ना तो वो उग आएगा, नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान का ज़मीर मुतमिन होना चाहिए। तो वो आपने हर 6 इंच के फासले पे वो अपने, चाहे रस्सी लगा लें या आप उंगली से लाइन लगा लें तोड़ती कर, वो आपने 6 इंच के फासले पे लगाना है। ये तीसरा तरीका है। और उसके ऊपर आपने पानी दे देना है। ये वह धनिया की फसल है, इसको जितना भी पानी दे लें परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहला पानी हालात के मुताबिक देना है। जब वो ज़मीन से निकल आए फिर कोई परेशानी नहीं, आप जितना मर्जी पानी दे सकते हैं, बशर्ते कि जो अगर आपकी ज़मीन सख्त है, बहुत सख्त ज़मीन है, तो फिर आपने बिल्कुल ही थोड़ा पानी देना है। उसके बाद रेतली ज़मीन है, मैरा ज़मीन है, वो तो आप पानी लगाएंगे वो 2-4 घंटों के बाद वो पी लेगी, वो कोई परेशानी नहीं। सख्त ज़मीन पे अगर आप लगाते हैं तो पानी एक दफ़ा दें और उसके बाद आपने पानी हालात के मुताबिक देना है, मौसम के मुताबिक देना है। ऐसा ना हो वो 10 दिन पानी उसमें सूखे ही ना। तो ये तरीका है, क्योंकि मई के एंड में, मई की 15 तारीख से लेकर आगे जून आ जाएगा, इतनी मांग होती है धनियों की, आपकी सोच नहीं काम करेगी। अगर आप नहीं लगाते हैं तो मेरी वीडियो देख ली है, मैं मोहब्बत से भी गुफ्तगू कर रहा हूँ और गुस्से से भी कर रहा हूँ। तो आपने मंडी पे जाना है मई की 15 तारीख के बाद और जून में, वहाँ से धनिया खरीद कर आपने लाना है। आपको पता चलेगा धनिया कैसे मिल रहा है। वो सोने के भाव देते हैं, हीरे के भाव देते हैं और नखरे करते हैं वो देने वाले, वो देते ही नहीं है। वो लुका कर, जो आप सब्जी लेंगे ना, वो धनिया लुका कर रखी होंगी। ये जो एक एक लफ्ज़ है ना, ये इस पे जब आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मैं बड़े दावे से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद हर वीडियो अल्लाह के हुक्म से दावे से बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो वो एक कट होगा या 2 कट, इससे ज़्यादा धनिया नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि गर्मी में ये कम उगता है। तो बीजने से पहले एक दफ़ा रौनी ज़रूर कर लें, ज़मीन को ठंडा कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जो मैंने खुद तजर्बा किया है पिछले साल, कि मैं जड़ों समेत ही वो लेकर चला गया था, क्योंकि दूसरा कट वो नहीं दे रहे थे। एक दफ़ा मैंने एक कनाल उसकी कटाई कर ली और जो दूसरी है वो मंडी से आवाज़ आई, भाई जड़ों समेत ही लेकर आए। वो लेकर चला गया। लेकिन वो जो दूसरा काट होता है वो बड़ी मुश्किल से शाज़ो नाज़र होता है, या आपके मुकद्दर या आपकी किस्मत। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर आपने करना है। ये भी एक सदका जारी, अच्छी बात को आगे फैलाना। तो इंशाल्लाह डंके की चोट पे आपको कह रहा हूँ कि एक कट ही आपकी ज़िंदगी बदल देगा।
आगे मैं दावा नहीं करता अभी 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, आप खुद ही देख लेना। जो एक वो गुच्छी होती है वो आप खुद ही देख लेना कितने की जा रही है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।